तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तीन तरह के वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर। अब बारी बारी से जानते हैं कि तीनों के डेफिनेशन क्या क्या है और किस तरह से हम उसे पहचानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य। साधारण वाक्य में जो काम होता है, जो क्रिया होती है, वो एक होता है और साथ ही साथ जो करने वाला व्यक्ति है वो भी एक है। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होता है और एक ही कर्ता होता है, वैसे वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। यहाँ पर जो काम करने वाला कर्ता है वह नौकर है, तो नौकर काम करने वाला एक ही है और जो काम हो रहा है काम भी एक ही है। जैसे समय पर काम पूरा कर लिया, ये देखने में बड़ी वाक्य लग रही है, लेकिन जब हम इसको एनालिसिस करेंगे तो समझ में आता है कि समय पे काम पूरा करना, ये कहने का मतलब एक ही चीज है कि वह समय पर काम कर लिया, इसमें और किसी चीज का बोध नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें काम भी एक है, करने वाला भी एक है और एक ही सेंटेंस में लिखा गया है, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त वाक्य में। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और जो दोनों उपवाक्य होते हैं वे दोनों प्रधान होते हैं, यानी दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें दो वाक्य होंगे जो उसको जोड़ करके हम लोग एक वाक्य बनाते हैं और दोनों का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वाक्य है। वह सुबह गया एक वाक्य हो गया, दूसरा है शाम को लौट आया। ठीक है, अब दोनों का प्रधानता के बारे में बात करते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वह सुबह गया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और जब और लगा दिए शाम को लौट आया, यानी कि दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है, दोनों इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, इसीलिए हम लोग इसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिससे हम संयुक्त वाक्य को पकड़ सकते हैं। वो क्या क्या है पहले जान लीजिए। अगर दो उपवाक्य को जोड़ने के लिए या का उपयोग है, वा का, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, एवं आदि, इस तरह के किसी भी शब्दों से अगर हम दो उपवाक्य को जोड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं कि या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, इस तरह के अगर आपको शब्द मिलते हैं दो वाक्य को जोड़ने के लिए तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित। इसका मतलब होता है कि जैसे संयुक्त वाक्य में दो वाक्य मिले होते हैं, उसी तरह से मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य मिले होते हैं, लेकिन एक आपका प्रधान होता है और बाकी जो दूसरा है वो प्रधान नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों प्रधान होता है, इसमें एक प्रधान और दूसरा प्रधान नहीं होता है, वो आश्रित होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यहाँ पर वाक्य जो प्रधान क्या है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, यानी कि बात कर रहे हैं सफलता की, तो सफलता उसी को मिलेगी जो परिश्रम करता है, यानी कि जो परिश्रम करेगा उसी को सफलता मिलेगा। तो प्रधान क्या हो गया इसमें, प्रधान हो गया परिश्रम करना, यानी जो परिश्रम करेगा वही तो सफल होगा, तो ये प्रधान हो गया। और दूसरा हो गया गौण, यानी कि जिसका प्रधानता नहीं है। हम पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जब, तब, जैसे, वैसे, यदि, तो, जब, तब, तक, इस तरह के अगर शब्द मिले हो तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य में बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे हम लोग को पहचानने में सुविधा होगी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद को पहचानते कैसे हैं। जैसे मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। ये सेंटेंस जो है वो लाइन थोड़ा लंबा है, लेकिन जब आप समझिएगा, मनोज घर आते ही मैच देखने लगा, कर्ता एक मनोज है, आते ही मैच देखने लगा, काम भी एक ही हो रहा है
और ये एक सेंटेंस में लिखा गया है, तो इसको हम लोग सरल वाक्य बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है, जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। यहाँ पर दो वाक्य है, छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं, दूसरा डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अब दोनों वाक्य को जोड़ा किससे गया है? जो और वही से। देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे, जो सो इस तरह के अगर शब्दों से जुड़ा हुआ रहता है उसे मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक है। आप चाय लेंगे अथवा कॉफी, यहाँ भी दो चीज जुड़ा हुआ है, आप चाय लेंगे अथवा कॉफी, यानी कॉफी एक अलग चीज हो गया, चाय एक अलग चीज हो गया, दो अलग अलग उपवाक्य को जोड़ा गया है। तो जब जोड़ने के लिए हम लोग यूज क्या किए? अथवा का यूज किए। जब अथवा का यूज करेंगे तो उसको हम